जी हां, तो इस वक्त पूरे देश में यही सवाल कि देश के अन्नदाताओं के साथ केंद्र सरकार की जो बातचीत चल रही है, क्या उसका कोई ठोस नतीजा निकलेगा। किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं, किसान जो सवाल उठा रहे हैं, क्या उन सवालों का कोई वाजिब जवाब मिल सकेगा, निकल सकेगा। आपको बता दें कि सरकार के साथ अब से कुछ देर बाद यानी शाम 7 बजे किसानों के दूसरे प्रतिनिधिमंडल की बैठक होनी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से किसान एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान शिरकत करेंगे। तो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से अब किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद पहल की गई है। बातचीत की 2 स्तर पर यहां बातचीत हो रही है। पहले पंजाब के किसानों के कोशिश हो रही है और अब एक बार फिर दूसरे चरण की बातचीत होगी, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के किसानों से शाम 7 बजे मुलाकात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार और किसानों के बीच जो पहले दौर की बातचीत है वो अभी भी लगातार जारी है। विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक लगातार चल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल शिरकत कर रहे हैं। कृषि कानून पर किसानों के 35 प्रतिनिधियों से ये चर्चा यहां पर चल रही है, जिसमें एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं पिछले कुछ सालों में खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में 35 किसान प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार की बातचीत लगातार जारी है। 2 घंटे हो चुके हैं। मोदी सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल, साथ ही साथ सोम प्रकाश से बातचीत हो रही है। वहीं किसानों का एक और डेलीगेशन, जैसा हमने आपको बताया, शाम 7 बजे केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेगा। ये डेलीगेशन अलग होगा क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के किसान शामिल होंगे। यानी मोटे तौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान यहां पर शिरकत करेंगे। उनकी क्या कुछ मांग है उस पर भी यहां मंथन किया जाएगा। फिलहाल 5 तस्वीरें आपके सामने। देश के अन्नदाताओं का संघर्ष लगातार जारी है। सवाल वो उठा रहे हैं 3 अलग अलग कानूनों पर और यहां सरकार से मांग की जा रही है कि वो तमाम कानून वापस लिए जाएं। लेकिन इन सब के बीच सरकार की तरफ से लगातार भरोसा दिया जा रहा है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है। सीधा रुख करते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन का। हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। रविकांत, क्या कुछ अब तक इस बातचीत में निकल पाया है? क्या कुछ शुरुआती जानकारी मिल रही है? देखिए अनुराग, विज्ञान भवन में पिछले 2 घंटे से लगातार बैठक चली है। मेरे ठीक पीछे जो हॉल दिख रहे हैं, इसी हॉल में पिछले 2 घंटे से केंद्र सरकार के मंत्री और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में बैठक चल रही है। जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो किसान हैं उन्होंने 1.5 घंटे तक अपने प्रस्ताव को केंद्र सरकार के मंत्रियों के सामने रखा है। उनके प्रस्ताव को केंद्र सरकार के मंत्रियों ने सुना और अब केंद्र सरकार अपने रुख से किसानों को अवगत करा रही है, क्योंकि जो मांग किसानों की थी उनमें से कौन सी मांग सरकार मांग रही है। इसके अलावा किसानों को 2 टूक कह दिया गया है कि जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट से 3 बिल पास कराए हैं उनको वापस सरकार नहीं लेने जा रही है। लेकिन एमएसपी को लेकर सरकार किसानों को लिखित आश्वासन देने के लिए भरोसा दे रही है कि जो मंडी हैं वो जारी रहेंगी और जो एमएसपी है वो भी जारी रहेगा। यानी सरकार इस बात को तय कर रही है कि जो किसानों के बीच में एक भ्रम है कि एमएसपी को सरकार आने वाले दिनों में खत्म कर देगी, वो बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ सूचना ये भी मिल रही है कि जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनको भी बातचीत करने के लिए निमंत्रण दिया गया है। दूसरे दौर की जो बातचीत होगी वो 7 बजे के आसपास होगी, जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दोबारा उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। विज्ञान भवन के बाहर सारे मीडिया कर्मी और किसानों के जो समर्थक हैं वो रुके हुए हैं। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अंदर जो बैठक चल रही है, क्या केंद्र सरकार किसानों को अपनी बात मनवाने में कामयाब होती है या नहीं, या किसान सरकार से सहमत होते हैं या नहीं। अब से कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अब से आधे घंटे के बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी और जो किसान के प्रतिनिधि हैं वो बाहर निकलेंगे और मीडिया से यहाँ पर बातचीत करेंगे और अपने फैसले से अवगत कराएंगे। रविकांत, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी रविकांत बता रहे हैं कि 2 घंटे से बैठक लगातार चल रही है। पहले दौर की, दूसरे दौर की जो बातचीत है वो शाम 7 बजे शुरू होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा और दिल्ली के किसानों के साथ